हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरपेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे यूपीएसआई के जो संविधान के प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं उन्हीं के बारे में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके लगातार यूपीएसआई एग्जाम के लिए संविधान की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की वीडियो अपलोड कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, उसी में ये अगली यानी वीडियो है। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो वहाँ पर जा करके आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। और आपने यदि अभी तक अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो जब भी हम अपलोड करेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अब जैसे बात कर लेते हैं पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न है, मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में उल्लिखित मानवाधिकार के सिद्धांत भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में निहित है। ऑप्शन ए 12 से 51, ऑप्शन बी 36 से 51 ए, या ऑप्शन सी अनुच्छेद यानी 12 से 51 ए, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 5 से 35। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी, आपका 12 से 51 ए। क्या सही होगा, 12 से 51 ए आपका सही होगा। और ये जो 12 से 51 है इसमें क्या क्या है, तो आपकी सबसे पहले यानी भाग 3 है। क्या है, यानी भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार जो आपके कहाँ से कहाँ तक है, जो आपके कितने तक है, 12 से 35 तक। उसके बाद आपके भाग 4 में वो आपके नीति निर्देशक तत्व जो आपके भाग कितने में, भाग 4 में है। और ये कहाँ से कहाँ तक है अनुच्छेद, तो ये अनुच्छेद हैं आपके, ये अनुच्छेद हैं आपके 36 से लेकर के 51 तक। और आपके उसके अलावा हैं भाग 4 क। भाग 4 क में आपके मौलिक कर्तव्य। क्या है, मौलिक कर्तव्य जो आपके कहाँ से कहाँ तक है, ये आपके 51 क में मौजूद हैं। और ये हैं कितने, 11 हैं। कितने, 11 मौलिक कर्तव्य। और ये कितने में, तो ये आपके भाग 4 क में और 51 क में ये शामिल, या 51 ए में ये शामिल हैं। तो आपको बता दें कि आपके जो मानवाधिकार सार्वभौमिक घोषणा एवं मानवाधिकार सिद्धांत से भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद निहित हैं वो आपके 12 से 51 ए तक शामिल हैं, जिसमें आपके मौलिक अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व हैं और आपके अलावा यानी मौलिक कर्तव्य हैं। तो आपके ये क्या है, ये महत्वपूर्ण यानी आपके तीनों हैं। और आपको बता दें कि जो आपके मौलिक अधिकार हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनसे प्रश्न आपका पूछा जाएगा। क्योंकि आपसे ये पूछा जाएगा कि मौलिक अधिकार जैसे यानी किस यानी भाग में, या मौलिक अधिकार कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक, या फिर आपके ये जैसे नीति निर्देशक तत्व हैं तो ये कितने अनुच्छेद से लेकर कितने अनुच्छेद तक हैं। और उसके अलावा आपसे ये भी पूछा जाएगा कि यानी जो आपके जैसे मौलिक कर्तव्य हैं तो ये मौलिक कर्तव्य यानी कितने अनुच्छेद में और कितने यानी मौलिक कर्तव्य हैं। तो ये इम्पोर्टेंट आपके यानी प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए इनको जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ऑप्शन ए भाग 5, ऑप्शन बी भाग 1, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन डी भाग 4। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी भाग 3। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो भाग 3 को कहा जाता है। और भाग 3 में क्या है, तो मौलिक अधिकार हैं। क्या है, मौलिक अधिकार हैं भाग 3 में, जो कितने अनुच्छेद से कितने तक, 12 से 35 तक हैं। और ये कहाँ से लिए गए, तो ये अमेरिका से यानी जो अमेरिका का जो संविधान है वहाँ से लिए गए। क्या, यानी मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, मौलिक अधिकार आपने,
तो ये जो लिए गए ये आपने लिए गए कहाँ से, ये आपके अमेरिका से, और कितने अनुच्छेद से कितने तक हैं, 12 से 35 तक है। और ये किस भाग में, भाग 3 में, और भाग 3 को यानी मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ये आपका क्या है, किस तरह का इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 3, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य द्वारा शक्तियों के मनमाने और निरपेक्ष उपयोग के विरुद्ध नागरिक की रक्षा करता है। ऑप्शन ए भाग 9, ऑप्शन बी भाग 4, और भाग 12, या ऑप्शन डी भाग 3। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका कौन सा होगा, डी यानी भाग 3। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य द्वारा शक्ति के मनमाने और निरपेक्ष उपयोग के विरुद्ध नागरिक की रक्षा करता है, तो ये कौन सा करता है, भाग 3 करता है। इसमें क्या है, मौलिक अधिकार हैं। क्या है, आपके मौलिक अधिकार हैं। ये किसमें, ये आपके भाग 3 में। अब आपको बता दें इसमें जो आपके यानी आपके जो मेन मौलिक अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ के मेन मौलिक अधिकार हैं 6। अब 6 के आपको यानी नाम बता दें तो आपका पहला है समानता का अधिकार। क्या है, समानता का अधिकार है। कौन सा अधिकार है, समानता का अधिकार है, जो आपका 14 से 18 अनुच्छेद तक है। कितने तक है, 14 से 18 तक है। दूसरा आपका स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार जो आपका कितने से कितने तक है, ये आपका है 19 अनुच्छेद से लेकर के कितने तक, 22 अनुच्छेद तक है। उसके बाद तीसरा कौन सा है, तो तीसरा आपका है शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसके विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और ये किस अनुच्छेद में, तो ये आपका है 23 और 24 में। किस में, 23 और 24 अनुच्छेद में। उसके अलावा बात कर ले अगला आपका चौथा, ये आपका है ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। किसका, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और ये किस में, ये कितने अनुच्छेद में, तो ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो आपका है 25 से लेकर के 28 तक। कितने अनुच्छेद तक, 25 से लेकर के 28 अनुच्छेद तक है। फिर उसके बाद पांचवा आपका है वो आपका है संस्कृत और संस्कृत के अलावा तथा शिक्षा संबंधी अधिकार। शिक्षा संबंधी अधिकार ये आपका कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक है, तो ये आपका 29 और 30 में। किसमें, 29 और 30 में। और पांचवा आपका अधिकार है वो, छठवां आपका जो अधिकार है वो आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आपका किस अनुच्छेद में, तो ये आपका है 32 में। यानी जो आपका कौन सा अनुच्छेद है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये किस में, अनुच्छेद 32 में। उसके अलावा जब संविधान लागू हुआ था तो 7वां भी यानी मौलिक अधिकार था, वो था यानी संपत्ति का अधिकार। और ये किस में था, अनुच्छेद 31 में। जिसे यानी कब हटा दिया गया था, ये हटा दिया गया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में। कब, 1978 में हटा दिया गया था। आपको दोबारा बता दें मौलिक अधिकार अभी कितने, 6 हैं, लेकिन संविधान जब लागू हुआ था तब 7 थे। अभी कितने मौजूद हैं, तो आपके 6 हैं। जिसमें पहला समानता का अधिकार है जो 14 से 18 अनुच्छेद तक है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार है जो आपका कितने तक, 19 से 22 तक है। उसके बाद अगला है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार जो 23 और 24 में। उसके अलावा चौथा जो अधिकार है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है जो 25 से 28 तक है। उसके बाद पांचवा जो अधिकार है वो संस्कृत तथा शिक्षा संबंधी है जो 29 और 30 में। उसके बाद छठवां जो अधिकार है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जो अनुच्छेद
32वें। और 7वां जो था वो था संपत्ति का अधिकार, जो आपका अनुच्छेद 31 में था। कितने में? 31 में, जिसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में हटा दिया गया था। भारतीय संविधान के किन भागों में ग्रैन्युअल ऑस्टिन ने संविधान की चेतना के रूप में वर्णित किया था? ऑप्शन ए आपका भाग 4 और भाग 5, ऑप्शन बी भाग 3 और भाग 4, ऑप्शन सी आपका भाग 1 और भाग 3, ऑप्शन डी भाग 1 और भाग 2। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी भाग 3 और भाग 4। ये किसमें? भारतीय संविधान के किन भागों में ग्रैनविल ऑस्टिन ने संविधान की चेतना के रूप में बताया था? तो भाग 3 और भाग 4 को बताया था। भाग 3 और भाग 4 में क्या है? भाग 3 में आपके मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार जो आपके 12 अनुच्छेद से लेकर के 35 तक हैं। और भाग 4 में क्या है? भाग 4 में आपके नीति निर्देशक तत्व हैं, जो आपके कहाँ से लिए गए? जो आपके कहाँ तक हैं? 36 से लेकर के 51 तक हैं। और ये आपको बता दें, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए। कहाँ से? अमेरिका के संविधान से। और ये जो आपके नीति निर्देशक तत्व हैं, ये आयरलैंड से लिए गए। कहाँ से? आयरलैंड से लिए गए। क्या? नीति निर्देशक तत्व जो 36 से लेकर के 91 तक हैं। और ये कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए। आपको यानी बता दें कि जो आपके ये जो अनुच्छेद हैं वो आपके मौलिक अधिकार के वो यानी 12 से 35 तक हैं। और ये कहाँ से? अमेरिका के संविधान से लिए गए। और आपका जो भाग 4 है, जिसे यानी नीति निर्देशक तत्व हैं, जो आपके कहाँ से लिए गए? आयरलैंड देश के संविधान से लिए गए, जो आपके 36 से 51 अनुच्छेद तक हैं भारतीय संविधान में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। मौलिक अधिकार उनके आधुनिक नाम हैं जिन्हें पारंपरिक रूप से के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए नागरिक का अधिकार, ऑप्शन बी राजनीतिक अधिकार, ऑप्शन सी संवैधानिक अधिकार, ऑप्शन डी प्राकृतिक अधिकार। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी प्राकृतिक अधिकार। क्या सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा, प्राकृतिक अधिकार है। मौलिक अधिकार उनके आधुनिक नाम है जिन्हें पारंपरिक रूप से जाना जाता है, यानी प्राकृतिक अधिकार के रूप में जाना जाता है। ये किस तरह का प्रश्न है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इस तरह से आपसे कभी प्रश्न नहीं पूछा गया होगा। ये प्रश्न यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न आपका यानी आपके यूपीएसआई एग्जाम में आ भी सकता है, इसलिए जरूर ध्यान रखें कि प्राकृतिक अधिकार के नाम से और किसे जाना जाता है? तो मौलिक अधिकार को प्राकृतिक अधिकार के नाम से जाना जाता है। और ये जो आपके जो मौलिक अधिकार हैं, ये आपके किस में? भाग 3 में, यानी संविधान के भाग 3 में, और जो आपके अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक हैं। और आपको बता दें कि जो आपके ये यानी जो मानव यानी मौलिक अधिकार हैं जिन्हें मानवीय कानूनों द्वारा, किसके द्वारा? यानी मानवीय कानूनों द्वारा, यानी मानवीय कानूनों द्वारा और निरस्त या प्रतिबंध नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? निरस्त या प्रतिबंध नहीं किया जा सकता। किसे? मौलिक अधिकार को। यानी क्या नहीं किया जा सकता? ना ही निरस्त किया जा सकता और ना ही प्रतिबंध किया जा सकता, जिसका आधुनिक नाम यानी मौलिक अधिकार है। क्या नाम है? यानी मौलिक अधिकार आधुनिक नाम है, लेकिन यानी प्राचीन या पुराना नाम है वो प्राकृतिक अधिकार है। क्या नाम है? प्राकृतिक अधिकार है। क्या नाम है? प्राकृतिक अधिकार है। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि प्राकृतिक अधिकार के नाम से और किसे जाना जाता है, तो मौलिक अधिकार को प्राकृतिक अधिकार के नाम से जाना जाता है। जो नागरिक
के अधिकारों व्यक्तियों के अधिकार हैं, यानी किसके अधिकार हैं, जो नागरिक के अधिकार हैं, किसके, जो यानी भारत देश के जो नागरिक हैं उनके यानी अधिकार हैं, मौलिक अधिकार, जिन्हें जाति लिंग यानी जिन्हें जाति लिंग आयु रंग भेद जैसी विशेषताओं के आधार पर अनुचित व्यवहार से बचाया जा सकता है। किससे बचाया जा सकता है, जो अनुचित व्यवहार से बचाया जा सकता है। यानी कोई भी व्यक्ति है, जैसे चाहे वो जाति से यदि अशोषित हो, या लिंग से, या आयु से, या रंग से, या भेद से, यदि किसी को कोई व्यक्ति यदि परेशान करता है तो वो एक तरह से उसके मौलिक अधिकार को यानी छेड़ रहा है, और ये मतलब पूरी तरह से गलत है। यानी प्रत्येक व्यक्ति को जीने के मौलिक अधिकार हैं, जो आपके 12 से 35 तक बताए गए हैं, और ये सभी यानी आपको हमने इसी वीडियो में समझाए भी हैं कि कौन कौन से आपको अधिकार मिले हुए हैं। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो आपके ये मौलिक अधिकार हैं वो चाहे जाति से संबंधित हो, चाहे लिंग से, चाहे आयु से, चाहे रंग से, चाहे भेद से, सभी यानी व्यक्तियों को मिले हुए ये मौलिक अधिकार हैं, जो उनको यानी किससे अनुचित व्यवहार से यानी बचा सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह घोषित करता है कि सभी कानून जो किसी मौलिक अधिकार के साथ असंगत हों या अल्पीकरण करते हों अवैधानिक शून्य होंगे। ऑप्शन अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी अनुच्छेद 32, ऑप्शन डी अनुच्छेद 13। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 13। क्या सही होगा आपका? यानी अनुच्छेद 13 सही होगा। यानी इसमें क्या, अनुच्छेद 13 के अनुसार सभी कानून जो किसी मौलिक अधिकार के साथ असंगत हो या उनका अल्पीकरण करते हो, किसका, यानी किसी मौलिक अधिकार के यानी किसी मौलिक अधिकार के साथ असंगत हो या उनका अल्पीकरण करते हो या उनका अल्पीकरण करते हों, अवैधानिक होगा। किस तरह का होगा? अवैधानिक होगा। किस तरह का होगा? अवैधानिक होगा। उसके अलावा आपको बता दें, दूसरे शब्दों में ऐसे कानून न्यायिक समीक्षा के योग्य हैं। किसके योग्य हैं? ऐसे कानून न्यायिक समीक्षा के योग्य हैं। किसके योग्य? न्यायिक समीक्षा के योग्य हैं। और ये जो शक्ति मिली हुई है, ये मिली हुई है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में। किसमें मिली गई है? यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में ये शक्ति मिली गई है। और इसके तहत ही उच्चतम न्यायालय किसके, यानी किसमें, उच्चतम न्यायालय, जिसे सुप्रीम कोर्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट। और अनुच्छेद 226 कितने में? अनुच्छेद 226 कितने अनुच्छेद में? अनुच्छेद 226 में के तहत उच्च न्यायालयों में निहित है। किसमें निहित है? उच्च न्यायालयों में क्या है? निहित। 26 में क्या है? यानी उच्च न्यायालयों में निहित है। कितने में? 226 अनुच्छेद में उच्च न्यायालयों में क्या है? निहित है। और उसके बाद अनुच्छेद यानी 32 में क्या बताया गया आपका? उच्चतम न्यायालयों में आपके यानी इसके यानी आपका क्या होगा? उच्चतम न्यायालयों में 32 में जो आपका अनुच्छेद 32 है, इसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकार से ये संबंधित है। किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार से ये संबंधित है। आपको बता दें, आपका जो 32 है, ये आपका किससे संबंधित है? संवैधानिक
उपचार से, किससे, संवैधानिक उपचार से। उसके अलावा आपका ये जो 17 कितना यानी 17 अनुच्छेद है, ये आपका है अस्पृश्यता से, किससे, अस्पृश्यता से संबंधित है। उसके अलावा आपका कौन सा अनुच्छेद है, तो ये आपका जो 19 है वो किससे संबंधित है, 19 वो स्वतंत्रता से, किससे, स्वतंत्रता से संबंधित है। ये आपके यानी महत्वपूर्ण यानी जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे किसी यानी मौलिक अधिकार के साथ असंगत हो या अल्पीकरण करते हो या अवैधानिक न्याय यानी समीक्षा के योग्य है। और ये किस अनुच्छेद में, 32 में, जो आप उच्चतम न्यायालय, और अनुच्छेद 226 में यानी उच्च न्यायालय में ये निहित है। और जो आपके ये ऑप्शन में जो अनुच्छेद दिए गए, जिसमें 32 में संवैधानिक उपचार है, 17 में अस्पृश्यता का अंत है, और 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है। ये आपके महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत किस देश से उत्पन्न हुआ है और फिर विकसित हुआ है। ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका से, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम से, ऑप्शन सी आपका न्यूजीलैंड से, ऑप्शन डी भारत से। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए, किससे है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से है। न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत किस देश में उत्पन्न हुआ है और फिर विकसित हुआ है, तो वो अमेरिका में हुआ है। कहाँ पर हुआ है, अमेरिका में। और अमेरिका से कौन कौन से यानी अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो मौलिक अधिकार क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार, आपके मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार के अलावा और क्या लिए गए, तो आपके लिए गए जो न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति। ये कहाँ से ली गई है, तो आपकी अमेरिका से ही ली गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि राज्य भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति विधि के समक्ष समानता या विधि के समान संरक्षण वंचित करेगा यानी वंचित नहीं करेगा। ऑप्शन ए अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 14। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 14 में। ये किसमें बताया गया, विधि के समक्ष समानता या विधि के समान यानी संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, तो ये अनुच्छेद 14 में बताया गया। किसमें बताया गया, अनुच्छेद 14 में ये बताया गया कि इसके अंतर्गत यानी विधि के समक्ष समानता से संबंधित प्रावधान किया गया है। विधि के समक्ष समानता का प्रबंध किया गया है, और ये किस में किया गया है, तो अनुच्छेद 14 में ये किया गया है। और आपको बता दें कि जो आपके ये और जो अनुच्छेद है, जैसे अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत। क्या है, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत किस में, तो अनुच्छेद 17 में। और अनुच्छेद 21 में क्या है, अनुच्छेद 21 में आपका है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। क्या है, यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस में, तो आपकी 21 में। उसके अलावा आपके 19 में क्या है, तो 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है। किसका, स्वतंत्रता का अधिकार। ये किस में, तो आपका अनुच्छेद 19 में। तो आपके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो सभी हमने इस वीडियो में बताए। जैसे आपके 14 किससे, विधि के समक्ष समानता से यानी विधि के समक्ष समानता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 17 किससे है, तो अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 21 किससे है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 किससे है, तो स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ को निर्धारित करता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 32 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो
तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, यानी किसमें, अनुच्छेद 14 में ये बात की गई है, जिसमें आपका ये बताया गया है कि विधि, यानी जो अनुच्छेद 14 है उसमें क्या बताया गया है, विधि के समक्ष समानता, किसके समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। और जो ये यानी अनुच्छेद 14 है इसमें ये क्या गया, राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में यदि किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। शब्द युग्म यानी विधि के समक्ष समानता जो ब्रिटिश सामान्य विधि की देन है, किसकी देन है, ब्रिटिश सामान्य विधि की ये देन है, किसकी देन है ये, यानी ब्रिटिश सामान्य विधि की ये देन है। और उसके अलावा आपको बता दें कि ये जो ब्रिटिश सामान्य विधि की देन है और इसके द्वारा राज्य पर यह बंधन लगाया गया है, किस पर, राज्य पर यह बंधन लगाया गया है। और एक कानून है जो मतलब एक समान लागू करेगा, यानी जो आपका समानता का अधिकार है वो सभी पर एक समान रहेगा, जो सर आइवर जेनिंग्स के अनुसार। इसका अर्थ यह है, किसके अनुसार, सर आइवर जेनिंग्स के अनुसार इसका अर्थ है कि समान परिस्थितियों में, किसमें, समान परिस्थितियों में समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों के साथ विधि का व्यवहार एक सा होना चाहिए। विधि का व्यवहार एक जैसा होना चाहिए। ये किसने बताया है, ये सर आइवर जेनिंग्स ने बताया है। और जो आपका समानता का अधिकार है ये ब्रिटिश सामान्य विधि की देन है। और 21 अनुच्छेद में, तो 14 में। 19 में क्या है, तो आपका स्वतंत्रता का अधिकार, किसका, स्वतंत्रता का अधिकार है। और 32 में क्या है, संवैधानिक उपचार, क्या है, संवैधानिक उपचार 32 अनुच्छेद में है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य है सामाजिक विभेद का उन्मूलन करना। ऑप्शन ए शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन बी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी स्वतंत्रता का अधिकार, या ऑप्शन डी समानता का अधिकार। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो क्या होगा, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी समानता का अधिकार। किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य है सामाजिक विभेद का उन्मूलन करना, ये आपका है ऑप्शन डी समानता का अधिकार। और ये किस अनुच्छेद में, तो ये अनुच्छेद 14 में है। किस में है, अनुच्छेद 14 में ये बताया गया है कि समानता के अधिकार को इसमें समझाया गया है। और ये जो यानी सामाजिक विभेद का उन्मूलन करना है ये किस में है, समानता के अधिकार में ही इसे यानी बताया गया है। और आपको ये बता दें कि जो आपके ये यानी अनुच्छेद जो बताए गए आपके, जैसे शोषण के विरुद्ध अधिकार, किसके विरुद्ध अधिकार, जैसे शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक है, तो आपका 23 और 24 में। आपका धर्म की स्वतंत्रता, जो धर्म की स्वतंत्रता है वो आपका 25 से लेकर के 28 तक है। उसके अलावा आपका जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो 19 से लेकर के 22 तक है। और जो आपका किसका अधिकार है, समानता का अधिकार, ये समानता के अधिकार हैं वो आपके 14 से लेकर के 18 तक है। आपको बता दें कि आपको इस तरह से हम समझा रहे हैं प्रश्नों को कि आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटे, क्योंकि यदि आपका एक भी प्रश्न छूट गया तो ये समझ लो कि हमारे लिए बहुत ही बड़ी दुख की बात रही, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटे। और आप यदि कहीं भी गलती करेंगे तो आपका प्रश्न छूट जाएगा।
इसलिए आपसे हम लगातार गुजारिश कर रहे हैं कि आप अपने इस YouTube चैनल से लगातार जुड़े रहिए और मेहनत करते रहिए, और आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सही होने चाहिए, क्योंकि आपसे हम जो विश्वास कर रहे हैं वो आपका विश्वास, यानी जो हम आपसे विश्वास कर रहे हैं आपको वो विश्वास बिल्कुल नहीं तोड़ना है। हम यही कोशिश कर रहे हैं जो आपके जितने भी ये प्रश्न हैं, चाहे वो संविधान से हों, चाहे यूपी से हों, चाहे किसी से भी हों, आपको जितना भी हम यानी अपने इस YouTube चैनल पर समझा रहे हैं उसमें एक भी आपका नंबर नहीं कटना चाहिए, जितने भी आपको सब्जेक्ट हम लगातार पढ़ा रहे हैं। और यदि आपने अभी तक अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक ज़रूर कर दें, और अपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी अभ्यर्थी अपने परिवार से जुड़ सके, क्योंकि जितने भी अभ्यर्थी अपने परिवार से जुड़ेंगे उतना ही आपको अपनी कंपटीशन का पता चलता रहेगा, क्योंकि जब भी हम ये प्रश्न कराएंगे तो और भी अभ्यर्थी इन प्रश्नों को करेंगे, और आप भी यानी कर रहे हैं, तो उससे क्या है कि आपको ये पता चलता रहेगा कि हम कितने प्रश्न कर पा रहे हैं और वो कितने प्रश्न कर पा रहे हैं, तो इससे एक आपको कंपटीशन का पता चलता रहेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और आपको यानी लगातार मेहनत करनी होगी, क्योंकि आपके पास 3 से 4 महीने, और इन 3 से 4 महीने में आपको यानी अपना ये स्कोर अच्छा करना है। धन्यवाद।